आज हम लोग टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। हम लोग एक अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, पता भी नहीं चलता कि आखिर हमारा टाइम कहाँ पर मिसयूज हो रहा है। इसी के लिए एक प्रायोरिटी सेट करने के लिए और अपनी प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए एक मैट्रिक्स है जिसे टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स कहा जाता है। इस मैट्रिक्स के द्वारा आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं और आप अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इस मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के बेस पर बना हुआ है। यहाँ पर टाइम मैट्रिक्स में सबसे पहले कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट भी होते हैं और अर्जेंट भी होते हैं। कुछ टास्क इम्पोर्टेंट होते हैं पर अर्जेंट नहीं होते हैं। कुछ टास्क अर्जेंट नॉट अर्जेंट होते हैं बट इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं और कुछ टास्क ना तो अर्जेंट होते हैं ना कि इम्पोर्टेंट होते हैं। इसी को बेस करते हुए ये मैट्रिक्स पूरा बना हुआ है। अब क्या होता है, कुछ टास्क होते हैं इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, मीन्स डू इट नाउ। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको आपको अभी करना है, प्रायोरिटी के साथ करना है। जैसे कि आपको कुछ मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग और मान लीजिए आपको किसी ईमेल का आंसर करना है, रिप्लाई देना है, या किसी को आपको सर्टेन ईमेल भेजना है और वो डिले करने से हो सकता है आपके जॉब में कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर किसी चीज़ का रिप्लाई देना बहुत ही अर्जेंट है, तो वो आपको प्रायोरिटी से देना होगा, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। मान लीजिए किसी को कोई मेडिसिन बिल्कुल अर्जेंट और इम्पोर्टेंट बेस पर खानी है, अगर वो नहीं खाएगा तो उसको हो सकता है कोई सर्टेन नुकसान हो जाए, कोई बीमारी बढ़ जाए, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क में। फिर इसके बाद बात करें हम कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट तो होते हैं पर आपके अर्जेंट नहीं होते हैं, दैट मीन्स इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। इस कैटेगरी में जैसे आप मान लीजिए आपको कोई वेकेशन प्लान करनी हो, इम्पोर्टेंट हो सकती है आपकी लाइफ में, और लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो वेकेशन, अगर मान लीजिए आपकी कोई प्रायोरिटी अलग है तो आप उस काम को आप अभी करें, ज़रूरी नहीं है। आप अपनी वेकेशन को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे रिलेशनशिप बिल्डिंग, मान लीजिए आपके किसी हम सब लोग कहीं ना कहीं रिलेशन से साउंड करते हैं। मान लीजिए आपका कोई नियर डियर का बर्थडे या फिर कोई मैरिज वगैरह है और उसमें मान लीजिए आपका एग्ज़ाम टाइम चल रहा है और उस समय आप मान लीजिए उस पार्टी में आप नहीं जाते हैं, तो आप रिलेशनशिप बाद में भी आप टेलीफोनिक बेस करके आप उनसे बाद में भी आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होती है कि ये काम आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है लेकिन उतने अर्जेंट नहीं है। अब हम मैट्रिक्स के थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो इसमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं लेकिन अर्जेंट होते हैं। तो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं लेकिन अर्जेंट बेस पे करना है, हो सकता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो लेकिन अदर किसी के लिए हो, जैसे कि कुछ मेल के आंसर्स देना या फिर आपको टेलीफोन कुछ फ़ोन कॉल्स लेना, ये सब चीज़ें अर्जेंट उसमें आ सकती हैं, या फिर ईमेल के रिप्लाई करना या अर्जेंट मीटिंग लेना आपके लिए, है ना। तो कई बार क्या होता है, इन कामों को आप किसी दूसरे लोगों पर या अपने सबऑर्डिनेट पर आप डेलीगेट्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉल्स आप ही लें। आपका मान लीजिए टेलीफोनिक काम ही है, आप ऐसे ऑफिस में हैं कि आपका टेलीफोन के बगैर काम ही नहीं होता है, तो फिर आप अपने काम फिर कुछ कॉल्स को आप कर सकते हैं, डेलीगेट्स कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ईमेल का रिप्लाई करना है तो आप अपने सबऑर्डिनेट के द्वारा भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने काम को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो ना कि हमारी लाइफ में अर्जेंट भी होती हैं, ना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। इन कामों को आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं या फिर इनको इग्नोर कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में आते हैं टाइम वेस्टर एक्टिविटी। टाइम वेस्टर एक्टिविटी इसमें जैसे आपका सोशल मीडिया के साथ जो आप टाइम स्पेंड करते हैं वो। फिर सोशल मीडिया में जाने अनजाने हम लोग हर समय एनी टाइम हम अपने सोशल मीडिया को अपना मोबाइल डेटा से
आप उसको ऑन करके किसी भी समय अपने सोशल मीडिया के साथ टाइम बिताते रहते हैं, ये भी 100% टाइम वेस्टेज है। इसके लिए आपके लिए कहीं ना कहीं अपने आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर इसके बाद टेलीविज़न देखना। कई लोग बहुत लंबे लंबे समय तक टेलीविज़न देखते हैं, तो उनके कोई रीज़न नहीं होता वो क्यों देखते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उनकी लाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज ऑफ होता है। और टाइम वेस्टर में आपका गॉसिपिंग। कई बार हम लोग क्या करते हैं, वो किसी को भी कॉल किया फ्रेंड में या फिर रिलेशंस में, तो कई बार घंटों बात करते रहते हैं। पता चला आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और सामने वाले का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जब इस तरीके से जब अपनी छोटी छोटी एक्टिविटी पर अपना खुद की निगरानी रखेंगे, खुद को वॉच करेंगे, तब जाके हम अपने आप को टाइम शेड्यूल कर पाएंगे और अपनी प्रायोरिटी सेट कर पाएंगे। क्योंकि आखिर एक सफल व्यक्ति के पास भी 24 घंटे हैं और एक एवरेज व्यक्ति के पास भी 24 घंटे ही हैं। तो आखिर सफल व्यक्ति इसे क्या करता है, तो वो इस टाइप के मैट्रिक्स प्रायोरिटी को सेट करता है। जब वो अपनी सारी प्रायोरिटी के आधार पर वर्क करता है, तो ये एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस हमारे बीच में आ जाता है और हमारे पास फिर हर चीज़ के लिए बराबर टाइम होता है। हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड कर सकते हैं और अपना टाइम को मिसयूज होने से बचा सकते हैं।